हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, मतलब कि न्यूमेरिकल सीखेंगे फर्म ए और फर्म बी के मतलब वैल्यू एडेड निकालने का फर्म और फर्म बी वाले केस के अंदर। हमको क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ सीखनी पड़ेगी भैया कि जो वैल्यू एडेड होता है वो कैसे निकलता है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी उसमें तो मैंने पूरा फॉर्मूले समझा रखे हैं वैल्यू एडेड के, एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड के, तीनों के। शुरू करते हैं। अब वैल्यू एडेड निकालने से पहले हमको इसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा भैया। ठीक है, कैसे निकलता है? अगर मैं फॉर्मूला सुन लो, वैल्यू एडेड का क्या होता है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये कैसे निकलता है भैया? अगर मैं सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर दूं और उसमें से मैं यही इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर दूं तो मेरा वैल्यू एड निकल कर आ जाता है। फॉर्मूला देख लो, शॉर्ट फॉर्म बताया प्रॉपर। अगर डिटेल में जाना तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख कर आओ। तो ये पूरा का पूरा इस मेथड से करें, मतलब इस फॉर्मूले से ही ये पूरा का पूरा सॉल्व होगा, फर्म ए एंड फर्म बी वाला। शुरू हमारे पास दो फर्म्स हैं, मैंने यहाँ पर बना रखा है टेबल। हमारे पास दो फर्म्स हैं, फर्म ए एंड देन फर्म बी। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC, देन हमारा वैल्यू एडेड निकल कर आ जाएगा। ये मेरा फॉर्मेट है, ये मेरा क्वेश्चन है। चलो भाई शुरू करते हैं। सेल्स बाय फर्म ए, परचेज फ्रॉम फर्म बी एंड फर्म ए। ठीक है जी। सेल्स बाय फर्म ए, मेरे को फर्म ए की सेल्स गिवन है, सेल्स गिवन है। ठीक है जी, डाल दो फर्म ए के अंदर, सेल्स गिवन है। ठीक है जी, कितनी गिवन है सेल्स मेरे को? फर्म ए की 100 गिवन है, फर्म ए की ये रही 100 लिख दी मैंने यहाँ पर। ठीक है जी। फर्म बी की ढूंढे, क्योंकि फर्म बी भी तो डालना, दो फर्म्स है ना। फर्म बी की सेल्स बाय फर्म बी, ये मेरी 200, यहाँ डाल दी मैंने फर्म बी में सेल्स 200। ठीक है जी, आगे शुरू करते हैं। अब मेरे को इसके ना चेंज इन स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, फर्म ए का और फर्म बी का। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है मेरा चेंज इन स्टॉक निकालने का भैया? पता है तुमको? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। दो फर्म है तो दो का, ए का एंड बी का। ठीक है जी, पहले चेंज इन स्टॉक ए का ढूंढेंगे देन बी का। चेंज इन स्टॉक ढूंढो भैया, कहाँ है चेंज इन स्टॉक? ये रहे। ये क्लोजिंग माइनस, देखो फर्म ए ढूंढता है, फर्म ए मार्क कर रहा हुआ मैंने, ये रहा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक ए की सिर्फ ढूंढना, ए की 20 है इसका, ए का। ठीक है जी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फॉर्मूला बताओ क्लोजिंग, क्लोजिंग की वैल्यू दे रखे तुमको 20 माइनस फर्म ए, मतलब कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 माइनस 5 आ गया। ठीक है जी, ये मेरा सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक जुड़ जाएगा और इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दूंगा मैं IC में से। IC माने परचेज ढूंढनी है, वो भी बताऊंगा। पहले सेल्स समझ आई ए की। ठीक है जी, अब बी की बारी। बी की सेल्स के अंदर चेंजिंग स्टॉक जोड़ दो। अब बी की ढूंढो, बी ये रहा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देना। ओपनिंग मतलब ओपनिंग में से क्लोजिंग में माइनस कर देना, क्लोजिंग में से ओपनिंग करना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 35 और फर्म ए 25। तो ठीक है जी, कर दो, प्लस कर दो क्लोजिंग स्टॉक इसके अंदर। 35 माइनस 25, ये मेरा कितना आ गया? सेल्स प्लस, नहीं सॉरी, ये कितना मेरा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है जी, 35 माइनस 45 है, सॉरी 45 है, वही सोचो 45 है, सॉरी 45 है मेरा, डी है ना, फर्म बी 45। ठीक है जी, शुरू करते हैं। अब -10 आएगा, 35 में से 45 गए, -10। ये फर्म ए का है और ये फर्म बी का है। ठीक है जी, अब IC निकालने का फॉर्मूला कुछ नहीं होता, इसका नाम है फर्म ए की। अब फर्म ए में फर्म बी की इंटरमीडिएट कंजप्शन है, मतलब फर्म ए में फर्म बी की परचेज आएगी। फर्म बी की परचेज ढूंढो जी, फर्म बी की परचेज ढूंढो। ये रही परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, मतलब कि ए फर्म में बी की परचेज। तो 40 यहाँ डाल दिए मैंने, ये रहा। ठीक है जी, अब ऐसी फर्म बी में फर्म ए की परचेज ये रही, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी। ठीक है जी, फर्म बी, अब बी के अंदर किसकी परचेज आएगी? परचेज फ्रॉम, देखो मेरे ध्यान से सुनो बात, फ्रॉम फर्म ए लिखा हुआ है, फ्रॉम फर्म ए, तो मतलब कि बोल रहा है कि ये बी की परचेज है। किसकी परचेज है? बी की। दिखो ना, बाय फर्म बी, तो बी की परचेज में ए का नाम आएगा, कितना? 60। तो यहां मैंने डाल दिया 60। समझ आया? सुनो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सिर्फ सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ऐसी बी में भी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। ठीक है जी, अब वैल्यू एड निकालने का फॉर्मूला यही तो होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकाला हमने? वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब 100, मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है? -5। हमने यहाँ निकाला तो था, ये रहा -5। तो
-5 माइनस IC कितना 40, ठीक है जी। ऐसी फर्म बी का भी, ये हो गया 200 थी सेल्स इसकी, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कितना था, -10 निकाला था, -10 और माइनस IC, ठीक है जी। कर लो सॉल्व इसको, ये मैंने सॉल्व इसको करा हुआ है, ये रहा। और लास्ट में लिखना क्या हमको, वैल्यू एडिड ऑफ फर्म ए कितनी है, जो भी यहाँ पर निकलेगी सॉल्व करके निकाल देना। मैंने सॉल्व करा हुआ था वैसे, ये 100 - 5 - 40, 100 मतलब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस चेंज इन स्टॉक माइनस IC, सॉरी प्लस चेंज इन स्टॉक। अब प्लस की जगह माइनस क्यों लगा, भाई प्लस माइनस माइनस ही तो होता है। ये अपना ये हो गया 100 वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया प्लस, और ये माइनस, ये कह रहा हूँ प्लस माइनस माइनस, ये तो इसलिए 100 - 5 - 40 ये वाला इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो सॉल्व करोगे 55 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 200 ये वाला सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक हो गया, और माइनस ये वाला हो गया IC 130 है। तो लास्ट में लिख देना फर्म ए, वैल्यू एडिड ऑफ फर्म ए कितनी आई थी मेरी, या ये मेरी 55, और वैल्यू एडिड ऑफ फर्म बी कितनी है ये मेरी 130। तो ये 130 ये मिल गया तुमको। 3 नंबर का आएगा, 3 से 4 नंबर क्वेश्चन ये वाला, देखो देख लो करते कैसे एक बार, समझ आया। सो थैंक यू सो मच।